अभी आपको अहम खबर दें कि सेशन अदालत में आज फवाद चौधरी के केस की समाअत है। फवाद चौधरी को पहुंचा दिया गया है सेशन कोर्ट इन कोर्ट और बाबर अवान ने फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्क्रिप्ट सामने रख दिया। फवाद चौधरी ने जो कहा उसके सबूत मौजूद हैं। डॉक्टर बाबर अवान की जानिब से ये कहा गया, फवाद ने कहा कि हुकूमत इमरान खान को नाअहल कराना चाहती है, मुझे अपने मुंशी पर फख्र है। वकील डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि मेरे मुंशी की सुप्रीम कोर्ट में भी एंट्री है। डॉक्टर बाबर अवान ने स्क्रिप्ट सामने रख दिया है फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इसी पर बात करेंगे एहतशाम अली अब्बासी से। एहतशाम, बताइएगा। बिल्कुल बड़ी डेवलपमेंट है। इस वक्त फवाद चौधरी को अदालत के अंदर पहुंचा दिया गया है और फवाद चौधरी उनके वकील की सजा पर फवाद चौधरी की हथकड़ियां भी खोल दी गई हैं। इससे कबल जो है समाअत हो चुकी थी, दोनों तरफ से दलाइल दिए गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए हैं कि हमें 7 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए, जबकि बाबर अवान ने अदालत को बताया कि ऑलरेडी ये रिमांड ले चुके हैं। फवाद चौधरी ने मीडिया के सामने बात की थी, उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनको उसके रिमांड में इन्होंने लेनी है। तो अदालत के अंदर जो है दोनों तरफ से जो है दलाइल दिए गए थे। अभी दोबारा से दलाइल जो है शुरू हो गए हैं और इसमें फवाद चौधरी की अदालत के अंदर मौजूद हैं। अदालत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है जो मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस के साथ भी जो है दक्कम पेल का जो सिलसिला है यहाँ पर जारी है। इस वक्त अदालत के अंदर डॉक्टर बाबर अवान और इलेक्शन कमीशन के वकील साद रसूल वो मौजूद हैं और वो दलाइल दे रहे हैं। जी एहतशाम, बताइएगा, फवाद चौधरी को जब सेशन कोर्ट पहुंचाया गया तो क्या सूरत हाल आपने देखी? जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है कि पुलिस को बड़ी मुश्किल से फवाद चौधरी को अदालत तक लेके आई है। इस वक्त फवाद चौधरी अदालत के अंदर मौजूद हैं। अदालत के बाहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और उनके कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है जो इस वक्त मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी नारेबाजी कर रहे हैं और फवाद चौधरी को रिहा करो ऐसे नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। कचहरी के बाहर उनकी एहलिया जो है वो अदालत के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर बाबर अवान और वकला की पूरी टीम अदालत के अंदर मौजूद है। दूसरी जानिब जो है प्रोसिक्यूशन की जो टीम है, इलेक्शन कमीशन की टीम, वो भी मौजूद है। जज साहब जो है सेशन जज अदालत में इस वक्त जो है समाअत हो रही है और दोनों तरफ से जो दलाइल सुने जा रहे हैं इसके बाद फैसला किया जाएगा, क्योंकि पुलिस की जानिब से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया है। तो अदालत फैसला करेगी कि आया दोबारा रिमांड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी अदालत में भी इंतजार हो रहा है। 3 बजे का वक्त है एडिशनल सेशन जज की अदालत में, जहां पर फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी की जो है केस वहां पर दायर किया गया था, जो कि सेशन में केस लगने के बाद रोका गया है। और जज साहब ने उनको बताया था कि 3 बजे तक मैं बैठा हूं और 3 बजे तक जो है मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर सेशन की अदालत से कोई फैसला होता है तो उसके बाद हम जमानत पे जो है वो उस पर बहस करके दोबारा। तो ये दोनों दरख्वास्तें आज ही सुनी जाएंगी एक साथ? हाँ जी बिल्कुल, इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी का रिमांड मांगने के हवाले से सेशन में दरख्वास्त दायर की गई थी और उसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और जो वकला की टीम है उन्होंने उसको खारिज करने की दरख्वास्त दायर की है और वो दोनों दरख्वास्तें यकजा करके सेशन की अदालत में इस वक्त सुनी जा रही हैं। बड़ी देर से दलाइल जारी थे। 12:30 बजे का वक्त अदालत से दिया गया था कि 12:30 बजे को फवाद चौधरी को पेश किया जाए, लेकिन 12:30 बजे फवाद चौधरी को नहीं पेश किया गया। इस वक्त फवाद चौधरी को पेश कर दिया गया। अदालत के अंदर सबसे पहले बाबर अवान ने सजा की कि फवाद चौधरी की हथकड़ियां खोली जाए। फवाद चौधरी की हथकड़ियां खोल दी गई हैं। इस वक्त बाबर अवान दलाइल दे रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के जो वकील साद रसूल हैं वो भी अपने दलाइल दे रहे हैं और दोनों जो वकला हजरात हैं उनके दलाइल सुनने के बाद अदालत फैसला करेगी, क्योंकि पुलिस की जानिब से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया है। क्या जिस्मानी रिमांड दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसका फैसला जो है अदालत करेगी। दूसरी जानिब भी जो एडिशनल सेशन जज की अदालत है वहाँ पर भी इंतजार हो रहा है कि अगर सेशन से रिमांड दिया जाता है तो फिर वहाँ पर समाअत नहीं होगी, अगर नहीं दिया गया तो उनकी जो जमानत बाद गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी। जी अच्छा एहतशाम, अभी आपने बताया कि 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी। हालांकि वकील फवाद चौधरी के पहले ये कह चुके हैं कि 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो दिया जा चुका है। एक तरफ जमानत की दरख्वास्त है और एक तरफ रिमांड की दरख्वास्त है और दोनों ही दरख्वास्तें आज सुनी जाएंगी। आप यही बता रहे हैं एहतशाम? जी बिल्कुल, जो एडिशनल सेशन जज की अदालत है वहाँ पर पुलिस की जानिब से पेश कोई भी नहीं हुआ था और ना ही प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई पेश हुआ था। उन्होंने वहाँ पर डिले करवाया और बाद में पता चला कि सेशन की अदालत में जो जिस्मानी रिमांड है उसको दोबारा इस्तदा की गई है और उस हवाले से अभी सेशन की अदालत के अंदर हम मौजूद हैं और सेशन अदालत में दोनों तरफ से दलाइल दिए गए। पुलिस की जानिब से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया है और 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। इस वक्त अदालत से बाहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पूरी कचहरी में पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, सख्त सिक्योरिटी है, 80 एहलकार मौजूद हैं। दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद को अदालत के अंदर नहीं आने
दिया जा रहा, बल्कि जो साइलिन है जिनके रोजमर्रा के केस हैं वो लोग भी बाहर खड़े हैं और उनको अदालत के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अदालत के अंदर बाबर अवान मौजूद हैं और वो मुकम्मल दलाइल दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से 7 रोजा जो जिस्मानी रिमांड मांगा गया है, अदालत में बाबर अवान ने बताया कि ये रिमांड नहीं बनता। फवाद चौधरी ने मीडिया के सामने बात की